नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा में इस समय चल रहे गंभीर मुद्दे पर। इन दिनों सांसदों का निलंबन हुआ है, कई विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ और ऐसे में बिना विपक्षी के बिना कोई सवाल करने वालों के बीच में कई बिल पारित किए जा रहे हैं, कई चीज और हो रहे हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश जी। ज्ञानेश जी, ऐसे समय में जब किसी विधेयक पर या किसी बिल पर कोई सवाल करने वाला नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, जनता के हित के तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, ऐसे में विधेयक पास हो रही है, इसकी क्या मायने बन रहे हैं? ऐसे क्या खो गया है हमारा लोकतंत्र और क्या देखा जा रहा है इस समय? देखिए उमेश, आपने जब चर्चा की शुरुआत की तो आपने कहा बिना विपक्ष का संसद, जी है ना? बिना विपक्ष का संसद होता ही नहीं है। संसद मतलब लोकतंत्र। जी संसद की जो बिल्डिंग होती है, जो इमारत होती है, वो लोकतंत्र में होती है। जी और संसद का मतलब होता है कि उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बैठते हैं। दोनों होनी चाहिए। जी ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई सांसदों का निलंबन हुआ है। इसके पहले भी सांसदों का निलंबन हंगामे की वजह से जी सदन का नहीं चलना, ये पहले भी होता रहा है। ये संसदीय प्रणाली में हंगामा, विरोध करना, प्रदर्शन करना, ये एक लोकतांत्रिक अधिकार कहा गया है, माना जाता है। और जी दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में अगर आप जाएंगे तो सिवाय चीन में और जहां जहां पर सामंती व्यवस्था है, मतलब कि एक दल की सरकार होती है, वहां पर आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। बाकी दुनिया के हर देश में, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया जी हो, ब्राजील हो, जहां जहां लोकतंत्र है वहां वहां विरोध प्रदर्शन होना स्वाभाविक बात है। ये उसका जी लोकतांत्रिक मूल्य है और लोकतांत्रिक अधिकार भी माना जाता है। जी लेकिन इतनी संख्या में सस्पेंशन होना, ये अपने आप में एक गंभीर चिंता का विषय तो है ही, साथ ही साथ दुनिया में क्या संदेश जा रहा है इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए सरकारों को, खास करके जो सत्ता में है, मतलब बीजेपी जी को। क्योंकि बात सिर्फ विपक्ष के, यहाँ के विपक्ष की बात नहीं है। जी मीडिया के इस दौर में, जहां पर सोशल मीडिया में एक सेकंड में खबर कहां से कहां पहुंच जाती है, जी जी तो सवाल अपने देश की छवि का, इसका क्या असर पड़ेगा बाहर के मुल्कों में, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो जितने भी इंडेक्स बनते हैं, मानव अधिकार आयोग के लेवल पर जो इंडेक्स बनता है, जी इनमें ये देखा जाता है कि किन देशों में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, लोगों के पास अधिकार है, लोगों के पास कर्तव्य है कि नहीं है। इन जी सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। हम अमेरिका की बात करते हैं, विकसित देश बोलते हैं। जी बीजेपी अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है, लेकिन जी विकसित भारत संकल्प यात्रा बिना विपक्ष के, बिना लोकतांत्रिक मूल्यों के कैसे अपना भारत विकसित होगा? जी सिर्फ पैसा आ जाने से आप अगर इकोनॉमी में 5 ट्रिलियन पहुंच जाइए, 10 ट्रिलियन चले जाइए, उससे लोकतांत्रिक मूल्यों का उससे कोई मतलब नहीं है। इसका तो कोई मतलब नहीं है कि हम इकोनॉमी में स्ट्रांग हो जाएंगे। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का जो क्षरण हो रहा है, जो मैंने उसकी जो गिरावट हो रही है, इन जी सब वजहों से भी, चाहे कारण कुछ भी हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि विपक्ष की जो पूरी मांग लेनी चाहिए सत्ता पक्ष को, क्योंकि उनको भी अपना सरकार चलाना होता है। लेकिन ऐसे में जहां दुनिया भर में हम ये दावा करते हैं कि लोकतंत्र की जननी का देश है भारत, यही लोकतंत्र पनपा था, उसी लोकतंत्र वाले देश में, और सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपना देश है उमेश, जी वहां पर अगर विपक्ष को बिल्कुल गायब करके, एक तरह से अभी जो तस्वीर बन रही है, जी उससे तो यही मैसेज जा रहा है कि विपक्ष का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है सत्ता पक्ष के लिए। और धड़ाधड़ बिल पास किए जा रहे हैं, न चर्चा हो रही है, न बहस हो रही है, न कोई ऐसी चीज देखने को नहीं मिल रही है। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है ना कि राजा ने कहा कि आदेश का पालन हो, और आदेश का पालन किया जा रहा है। इसका मतलब कि राजतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं क्या हम? जी या हम कैसे लोकतंत्र की परिभाषा कर रहे हैं जिसमें विपक्ष का नामो निशान तक मिटाने का प्रयास किया जा रहा है? ये एक गंभीर चिंता का विषय है उमेश। मुझे लगता है कि सरकार को, खासकर मोदी सरकार को, जिसको जनता ने इतना बहुमत दिया है, कि जी उसे इस बात से नहीं डरना चाहिए कि विपक्ष के हंगामे से उनके
राजनीतिक वर्चस्व पर कोई कमी आएगी, मतलब उनका जो राजनीतिक वजूद है उसमें कोई छीन लेगा। मतलब जी आप जीत रहे हैं, अगर आप लोकप्रिय सरकार हैं, तो लोकप्रिय सरकार है तो आपको किस बात का डर? विपक्ष अगर जी सवाल पूछ रहा है कि संसद में की सुरक्षा में क्यों चूक हुई है, कौन जवाबदेह है, ये बताना तो सरकार का काम है। जी इसमें विपक्ष का कहीं कोई रोल होता नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। ज्ञानी जी, जैसे कि संसद में जो बातें हो रही है उसकी जानकारी के लिए उसे मुहिम शुरू किया गया था कि उसे राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी के द्वारा आम जनता के बीच देखा जाए। लेकिन इस समय जैसे हालात बने हुए हैं ज्ञानी जी, लेकिन ऐसे देखने को नहीं मिल रहे हैं कि संसद में जो हो रहे हैं कि जनता के पास वाकई समझ में आ रहा है। ऐसे में मीडिया का यहाँ पे क्या रोल बनता है? क्योंकि मीडिया भी हद तक वही दिखा रही है जो सेंट्रल में जो है, केंद्र में जो दिखाना चाहती है। मीडिया का रोल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो केंद्र जो बात महत्वपूर्ण थी कि जो आम जनता तक, देश के नागरिकों तो वो बात पूछे कि संसद में बातें क्या हो रही है, क्यों हंगामे हो रही है, हर चीज बातों का जो अंदर चीज, ये सारी चीजें में मीडिया का क्या रोल बनता है? अब मीडिया का रोल यही है कि चर्चा होनी चाहिए कि संसद की सुरक्षा में कहाँ चूक हुई, और 143 सांसदों के निलंबन पर सरकार से सवाल करना चाहिए कि क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो इस पर चर्चा नहीं करके बल्कि एक मिमिक्री का एक पार्ट आया, जो कि वो भी एक लोकतांत्रिक अधिकार है, व्यंग करना, मिमिक्री करना। और ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है कि उसको आप उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद की मर्यादा से जोड़ दीजिए। उसके जी पहले भी अगर संवैधानिक मर्यादा की बात करें तो आपको तमाम ऐसे किस्से मिल जाएंगे जो इन्हीं जगदीप धनखड़ साहब ने, जो समय जी समय पर जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तो कैसे राज्य सरकार, चुनी हुई सरकार के खिलाफ वो बोला करते थे। उस समय भी वो संवैधानिक मर्यादा का ख्याल नहीं रखते थे, ये भी ध्यान जी देना चाहिए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री खुद कई बार ऐसे वक्तव्य दिया है या ऐसा पोज किया है कि वो खुद मिमिक्री बन गया। आप वीडियो जी पर देखेंगे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, विपक्ष के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। मीडिया का, जी मुझे लगता है कि मीडिया का इसमें रोल खत्म हो चुका है। लोकतंत्र में जो सबसे जो खराब पहलू अभी देखने को मिलने को आ रहा है, जो सामने आ रहा है, वो मीडिया का बड़ा खतरनाक रोल आ रहा है। मीडिया पर चर्चा ना करके हम लोग, मीडिया, चूंकि आज की तारीख में मीडिया, जब क्या मीडिया, किस मीडिया की बात करें, कोई मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, चाहे आप में मुख्य धारा की मीडिया हो, जी सभी पर सरकार का लगभग नियंत्रण हो चला है। आप और हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसको 10 आदमी देखेंगे, 20 आदमी देखेंगे, 100 आदमी देखेंगे। इसको लाखों की संख्या में स्प्रेड करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं या सवाल करा करते हैं, विरोध में बात करना तो दूर की बात है, सरकार से अगर सवाल करते हैं, सरकार की मंशा पर अगर संदेह करते हैं, नियत पर सवाल उठाते हैं, तो आपको या तो रोक दिया जाएगा या आपके बातों को लाखों की संख्या में जो दर्शक देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। तो मीडिया जी आज की तारीख में मुझे लगता है काफी प्रेशर में नहीं है, मीडिया है ही नहीं। लेकिन जो उससे बड़ा संकट ये है कि 143 सांसदों के निलंबन के बाद कल इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा रैली निकाला जंतर मंतर पर, ढेर सारा लोग आए वहां पर। ये खबर भी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। अब फिर जी वही नहीं मीडिया सवाल करेगा कि विपक्ष तो आंदोलन करता ही नहीं। आज भी विपक्ष के सांसदों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की बातों को रखना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल काम हो गया। हम और जी आप अगर बात कर रहे हैं तो समझिए, चूंकि हमारा अगर ये बात सरकार को मालूम हो जाएगी तो वो इसको भी दबा देगी, मतलब कि इसका प्रचार प्रसार कम से कम हो, ऐसी जी व्यवस्था है, ऐसी टेक्निकल सिस्टम है कि आपको रोक दिया जाएगा। वही जी हो रहा है। ज्ञानी जी, लास्ट काफी सवाल, जैसे कि 1989 में राजीव गांधी के सरकार के समय भी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या नहीं लेकिन उस समय भी निलंबन हुआ था संसद में। उस समय तभी के माहौल में अभी तक में क्या जो मुख्य असमानता क्या देखी जाती है? मतलब उस समय भी हुआ था जब सरकार, सोशल मीडिया में कई बातें ऐसी भी कई जगह दिया जा रही है कि राजीव गांधी जब सरकार थी, कांग्रेस की सत्ता थी, तभी भी निलंबन हुआ था। अभी भी केंद्र सरकार अगर सत्ता में निलंबन की है तो ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? उसके बीच और अभी के बीच में क्या आप बताना चाहेंगे? असमानता क्या देखने को मिली?
नहीं, असमानता ये इस बात को लेकर है कि पहले की सरकार में भी निलंबन होता था, बिल्कुल सही कहा, जी लेकिन इतनी संख्या में कि आप एक एक करके सबको निकाल देंगे। और जी 143 संख्या, देखिए क्या अंतर है। तो बुनियादी अंतर यह है कि संख्या पहले कम थी, आज की तारीख में संख्या 143 पहुंच गई है। जी दूसरी बात, जिस मुद्दे को लेकर के ये सांसदों का निलंबन हुआ है, या सांसद लोग, विपक्ष के लोग जो पूछ रहे हैं सवाल, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। मतलब कि संसद की सुरक्षा में चूक कहाँ हुई, पहला सवाल। जी, कि गंभीर मुद्दा बनता है जी। गृह मंत्री बाहर बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री बाहर बोल रहे हैं, चैनलों पर बोल रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर में इस सवाल पर उन्होंने क्यों जवाब नहीं दिया। जी ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले की परंपरा ये रही है, 1989 जिसका आपने जिक्र किया, तब ये एक व्यवस्था थी, एक परंपरा थी कि संसद का सत्र अगर चल रहा है तो कोई महत्वपूर्ण मुद्दा पर सरकार सदन में पहले बयान देगी, पहली बात रखेगी, उसके बाद आप बाहर जाकर बोल सकते हैं। ये एक जी परंपरा रही, संसदीय परंपरा का एक सबसे अच्छाई थी पहले। इन जी सबको तोड़ दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल एकदम लग ही नहीं रहा है कि संसदीय परंपरा का पालन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जी संसद का सत्र चल रहा है, और अगर मान लिया विपक्ष कोई बात कर रहा है, तो आपको जवाब दे देने से या जवाबदेही तय करने से आपकी सरकार गिरेगी नहीं, ये भी देखने वाली बात है। जी और अगर मान लिया सरकार गिरती तो नहीं है, मान लिया सरकार की किरकिरी होती है या जवाबदेही होती है, तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना हो पड़ता है। पहले के सरकारों में भी गृह मंत्री इस्तीफा दिया 26/11 के हमले के बाद, जब गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने 2 बार ड्रेस चेंज कर लिया था, तो उस वक्त मीडिया में काफी हंगामा हुआ कि गृह मंत्री को इतना समय कहाँ से मिलता है कि वो 2 बार ड्रेस चेंज कर लेते हैं। इतना किरकिरी हुई, इतनी किरकिरी हुई कि उसके बाद शिवराज पाटिल को हटा करके पी चिदम्बरम को गृह मंत्री बना दिया गया। तो देखिए, ये चर्चा कहाँ होगी, मीडिया में। आप मीडिया की सभा बात कर रहे थे, तो मीडिया जी तो आज की तारीख में सवाल कर रहा है, मिमिक्री क्यों किया, राहुल गांधी जी ने वीडियो क्यों बनाया। अब तो वीडियो बनाना या सत्ता पक्ष के बारे में कुछ भी सोचना या देखना, ये ऐसा लग रहा है कि लोकतांत्रिक अपराध हो गया, लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपराध हो गया। जी। धन्यवाद ज्ञान जी। इस बात से, चर्चा से दो चीजें सामने आई। एक तो कि कोई भी विषय हो, कोई विधेयक हो, कोई बिल हो, जब उस पर चर्चा होती है तब उसके खामियां या क्या उसमें कमियां हो सकती है, क्या उसमें जोड़ा जा सकता है, ये सामने आता है। अगर ये चर्चा नहीं होगी तो एक तानाशाही टाइप की बिल हो जाएगी। दूसरी बात ये सामने आती है कि जो गंभीर मुद्दा है कि संसद में चूक क्यों हुई सुरक्षा में, गंभीर मुद्दा पर इन दिनों बात नहीं किया जा रहा है, और बात उस पर किया जा रहा है जिसपे नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद ज्ञानी जी चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बातें बताने के लिए, और दर्शकों से भी इजाजत लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।